नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। हम डेली ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो उस दिन अपने ऑर्डर्स की वजह से या कोई कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनीज़ को मिलता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा या कोई प्राइवेट पार्टनरशिप ये कंपनीज साइन करती हैं। तो उन सारे स्टॉक्स के बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं। तो आज के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं सोलार बेस्ड वाटर पंप्स जो हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने सुना होगा कि वाटर की सप्लाई होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, ट्रेडिशनल तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती थी उससे जो एनर्जी होती थी उसके थ्रू वाटर को पंप किया जाता था, मतलब पानी को एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जाता था। बट अभी जो नया टेक्नोलॉजी आया है कि सोलार बेस्ड जो एनर्जी है उसका यूज किया जा रहा है वाटर को निकालने के लिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। और उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम कुसुम योजना भी लॉन्च की है, जिसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है, ताकि वो जो ट्रेडिशनल तरीका है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है हर एक फार्मर के फील्ड में, मतलब खेतों में, तो उसकी जगह रिप्लेस करके उसको स्टैंड अलोन सोलार बेस्ड वाटर पंप्स जो फार्मर्स यूज करें, जिसके बेस पे जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए वो भी खर्चा है वो भी कम होगा, और ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स है कोयला जो है उससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी कम होगी, और सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा जो फार्मर्स हैं इंडिया के वो काफ़ी ज़्यादा फायदा ले पाए, ताकि उनको किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं रहनी पड़े कि इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए या किस टाइम पे आनी चाहिए। क्योंकि सोलार बेस्ड एनर्जी जो जनरेट होती है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंश्योर हो जाती है, क्योंकि आपको किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, केवल सन का जो लाइट है यानी सूरज की लाइट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, और आप कहीं भी रह रहे हो आपके पास हमेशा एनर्जी अवेलेबल रहेगी, जिससे आप इजीली जो है एग्रीकल्चर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो उसी सेक्टर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनको सोलार बेस्ड वाटर पंप्स हैं उनके लिए ऑर्डर्स मिले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक की अगर बात की जाए, एल्पेक्स सोलर लिमिटेड, इनको भी सोलर पंप्स के ही ऑर्डर्स मिले हैं। लगभग 2894 सोलर वाटर पंप्स इनको सप्लाई करना है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को, और इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 60 डेज का इनको टाइम दिया गया, मतलब 2 मंथ में इस वर्क ऑर्डर को 2894 वाटर पंप्स जो हैं वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपनी सप्लाई करेगी। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है वो सोल पंप्स, इसके बारे में शायद आप अपडेटेड भी हो या जानते हो इस कंपनी के बारे में। इनको भी 14,787 ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टाइक वाटर पंप सिस्टम जो है सप्लाई करना है, और इनको भी ऑर्डर जो है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से रिसीव हुए हैं। मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट में काफ़ी ज़्यादा जो पीएम कुसुम योजना है सोलार वाटर पंप्स जो है बनाए जा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने टेंडर फ्लोट किया था महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने, जिसके अंडर में इन सारी कंपनीज को सोलार बेस्ड वाटर पंप सप्लाई करने के लिए ऑर्डर रिसीव हुए हैं। फाइनेंशियल वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 442 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, और ये जो स्टॉक है ओसवाल पंप्स काफ़ी अच्छा स्टॉक भी है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो जैन इरीगेशन सिस्टम, इनको भी सेम वही महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से ही ऑर्डर रिसीव हुए हैं, और सेम प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि सोलर पीबी वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए इनको, जिसकी कैपेसिटी 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर या 7.5 हॉर्स पावर की रह सकती है, और इनका जो नंबर है 5438 नंबर्स होंगे जो सोलर पंप्स की इनको सप्लाई करना है। इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है यहाँ पे देख रहे होंगे आप 135 करोड़ की, तो काफ़ी बड़े ऑर्डर्स ये सारी कंपनीज को रिसीव हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए रिफेक्स, इनके बारे में अपडेट है कि महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, उनकी तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रेडिशनल तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा था कि पहले थर्मल बेस्ड जो पावर प्लांट्स है उसमें कोल को यूज किया जाता है, बर्न किया जाता है ताकि एनर्जी जनरेट की जा सके, और उसके बेस पर टरबाइन को घुमाया जा सके ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। तो जब कोल को आप बर्न करेंगे तो उसके बाद जो रिमेन्स रहता है कोल्स का, या बोलिए रेसिड्यू रहता है या वेस्ट एक तरह से, उसको बोला जाता है कोल एश। तो उसको जब बहुत लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज मात्रा में जब यूज किया जाता है, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऐश जो है उन पावर प्लांट्स के आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या उसको उस जगह से हटाया जाता है। बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि जो पॉन्ड्स होते हैं आसपास, वाटर बॉडीज होती हैं, उनमें उस ऐश को जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, या जो लोकेलिटी है या जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वही सेम काम के लिए यहाँ पे जो रिफेक्स कंपनी है इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है कि जो ऐश ऑलरेडी जनरेट किया जा चुका है उसको पॉन्ड ऐश को ट्रांसपोर्ट करना है और सेफ जगह में जो है उसको स्टोर करना है। तो उसके लिए जो ऑर्डर है 47 करोड़ के आसपास का महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी से इनको रिसीव हुआ। नेक्स्ट कंपनी अगर बात करें तो ड्रोन आचार्य, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनको जो है इंडियन आर्मी या बोलिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं, लगभग 1 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स हैं, जिसके अंडर में इनको ड्रोन्स की सप्लाई भी करनी है और एक एडवांस ड्रोन लैब भी सेटअप करना है, ताकि वहाँ से आसानी से जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जा सके, सर्विलांस को जो है मॉनिटर किया जा सके, और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस भी जो है आर्मी पर्सनल्स को या इंडियन आर्मी को मिलती रहे। इस चीज़ के लिए ड्रोन आचार्य जो कंपनी है उसको ड्रोन्स के साथ साथ एक एडवांस जो है ड्रोन लैब भी सेटअप करना है। नेक्स्ट कंपनी अगर बात करें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके खिलाफ एक केस चल रहा था जिसके अंडर में इनको कल न्यूज आई कि लगभग 526 करोड़ के आसपास का जो केस चल रहा था या बोलिए कि आर्बिट्रेशन था, वो इनके फेवर में दिया गया कोर्ट के द्वारा अगेंस्ट द अरावली पावर कंपनी लिमिटेड। इनके खिलाफ इनका केस चल रहा था, बहुत ज़्यादा पहले पुराना केस है 2018 का, उसमें जो है इनको
जो आर्बिट्रेशन चल रहा था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को फेवर किया गया है और 525 करोड़ के आसपास का इनको फ़ायदा मिलेगा इससे। जो ये केस चल रहा था ये था एक्चुअली कि अरावली पावर की तरफ से इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ था, बट रॉन्गफुल तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर दिया गया था अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। इसलिए ये अपना कोर्ट में चले गए थे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और कोर्ट का जब डिसीजन आया है तो लगभग 525 करोड़ के आसपास का इनके फेवर में ये जो डिसीजन आया है ये इन्होंने अपने प्रेसिज में अपडेट शेयर की। नेक्स्ट कंपनी की बात किया जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इनके बारे में अपडेट है। इनको एक डोमेस्टिक कंपनी की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है। वर्क ऑर्डर की अगर डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फुट ओवर ब्रिज बनाना है इनको मुंबई मेट्रो लाइन में, और इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए इनको 15 मंथ का टाइम दिया गया है। ऑर्डर की जो है टोटल फाइनेंशियल वैल्यू 130 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात किया सहज सोलर लिमिटेड, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इनको भी सेम पीएम कुसुम योजना के अंदर में ही इनको जो सोलर बेस्ड वाटर पंप्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उनकी सप्लाई के लिए ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इनकी अगर ऑर्डर्स की डिटेल वही देखेंगे आप तो 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 7.5 HP इन सारे डीसी बेस्ड सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंप्स जो हैं उनको कंपनी सप्लाई करेगी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। और जो नंबर है सोलर वाटर पंप्स का वो 2185 के आसपास का रहने वाला है। और इस वर्क ऑर्डर को इनको एग्जीक्यूशन के लिए 1 ईयर का टाइम दिया गया और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 57.34 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। तो ये बहुत सारे आज जो वीडियो हमने डिस्कस किए इसमें आप देख रहे हो कि मेजरली जो ऐसी कंपनीज हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको सोलर बेस्ड वाटर पंप जो है उनके सप्लाई के लिए ऑर्डर रिसीव हुए हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अंडर में स्टेट गवर्नमेंट की भी एक स्कीम चल रही है मागेल त्याला सौर कृषि पंप, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि पीएम कुसुम योजना के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट का जो है अपना एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है। तो दोनों की पार्टनरशिप है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, तो दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है मागेल त्याला सौर कृषि पंप, उसी के अंडर में इन सारी कंपनीज को बहुत सारे जो सोलर बेस्ड वाटर पंप्स की सप्लाई के लिए रिसीव हुए हैं। तो ये था वीडियो का अंत। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।